अगर वो बाहर हम उसके साथ बैठे टीवी देखने तो वो अंदर चला जाता है, फिर वो खुद यूज करता है फोन लेके कहानी ऐसे अंदर चला जाता है। देखिए इसमें क्या है, हालांकि मेरे लिए लिमिटेशन ये आएगी क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो मैं हर बच्चे को अलग तरीके से ही कुछ प्लान बता पाऊंगा या चीज़ें समझा पाऊंगा, लेकिन जितनी आप मुझे बात बोल रहे हैं उसके हिसाब से जेनरिक इन्फॉर्मेशन क्या है मैं वो बता देता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आपके शब्द समझ आए। पहला तो वो 13 साल का है, इसका मतलब प्यूबर्टी ऑनसेट। हमारे 10 से 13 साल की एज में प्यूबर्टी ऑनसेट होता है। बेटियों के लिए हम बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, बेटों के लिए नहीं रहते हैं। जबकि जैसे हार्मोनल रशेस बेटियों के शरीर में आते हैं वैसे ही बेटों के शरीर में भी आते हैं। उनमें टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो ज़्यादा रश होता है वो एग्रेशन हो सकता है, वो रेस्टलेसनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उनमें भी। तो हमें प्यूबर्टी एज के हिसाब से उनको भी देखना पड़ेगा। हमारे जितने भी बच्चे स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, ये फिजिकल ग्रोथ तो ऑलमोस्ट उनकी ठीक ही होती है। मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है? कॉग्निटिव लेवल के ऊपर आती है कि कितना कॉम्प्रीहेंशन है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितनी सोशलाइजेशन है। फिजिकल ग्रोथ के हिसाब से भी उस बच्चे को कुछ कंपनी चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए, कुछ सर्कल चाहिए। और ख़ास तौर से जो बच्चे 13-17 साल की एज में हैं, ये ग्रुप बहुत मैटर करता है। हमें अब इसको करना कैसे है? वो क्यों हमसे हट रहा है? क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है ना, अब वो बड़ा हो गया, अब उसको अपनी स्पेस चाहिए। लेकिन दूसरा शब्द मैंने सुना कि मोबाइल लेके चला जाता है। मोबाइल को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। मोबाइल तो मैं आपको दे दूं, या मतलब ऐसे पॉइंट नहीं कर रहा, किसी भी दे दूं तो हस्बैंड वाइफ में ही सेपरेशन हो जाएगा। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आप सबको एक दूसरे से सेपरेट कर सकता है। जो क्वालिटी टाइम हम शाम को या सुबह उठकर हस्बैंड वाइफ बात करते थे, आजकल सुबह उठते ही पहले अपने इंस्टा व्हाट्सएप चेक करते हैं। और सही में ये इतना एडिक्टिव और इतनी आदत है कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं मेरा भी यही हाल है। हम सबसे पहले सुबह उठते ही खुद को विश नहीं करते हैं, अपना फोन देखते हैं कि आज क्या क्या नोटिफिकेशन आए हुए हैं, और थोड़ी देर पलट के देखता हूं तो वो भी यही कर रही होती हैं। और फिर हम बोलते हैं, वो हमने अपनी बात बना ली हुई है तो हम कहते हैं चिपक गई उंगली, चिपक गई, चिपक गई। फिर एकदम आता है कि हाँ हमारा तय हुआ है कि छोड़ देंगे, तो हम छोड़ देते हैं। ये समझना पड़ेगा। मैं मोबाइल दे दिया अगर अपने बच्चे को तो उसको कोई नीड है ही नहीं आपकी। अब क्या नीड है? रोटी खाने के लिए आ जाएगा वो आपके पास। हाँ हाँ, यही मैं इसी पे आ रहा हूँ अभी, अगला इसी पे आ रहा हूँ। मैं इसी पॉइंट को समझाने जा रहा हूँ कि मोबाइल तो हटाना पड़ेगा। उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो मोबाइल दे दिया, तो फिर आप इंजॉय कीजिए, मोबाइल के साथ वो लगा हुआ है, नहीं बोर होगा वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मोबाइल में। लेकिन उससे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आज भी वो 13 साल का है तो आपको ये लग रहा है, कल को जब 17, 18, 21 साल का हो जाएगा तब भी तो उस बच्चे ने हमारे साथ ही रहना है ना। बल्कि उससे चिड़चिड़ा, फ्रस्ट्रेशन, बोरियत और ज़्यादा होने लग जाएगी जैसे ही उसको हटाएंगे। तो देखिए आइडियली इसके लिए जो मैं देता हूँ आपको जो प्लान, वो ये है कि बच्चे का एक सोशलाइजेशन चार्ट बनाइए। ये सब्जेक्ट टू बच्चा डिपेंड करता है, सबके ऊपर नहीं एप्लीकेबल हो सकता, लेकिन मेरा एक सजेशन है वो रखिए, एक बार ट्राई कीजिए और फिर देखिए। सबसे पहला चीज़, जैसे हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं ना कि सोमवार को ये, मंगलवार को ये, लंच में ये, ब्रेकफास्ट में ये, ऐसे ही एक सोशलाइजेशन का टाइम चार्ट बनाइए। अब वो टाइम चार्ट कैसे बनेगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मंडे को मुझे इस बच्चे को एक रेस्टोरेंट लेकर जाना है सपोज, ट्यूसडे को मुझे एक ग्रोसरी स्टोर, ये डी मार्ट, मेट्रो, इसमें लेकर जाना है, बुधवार को मुझे एक मॉल में लेकर जाना है, कभी एमबीडी में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, चौथे में मुझे इसे एक प्ले जोन या पार्क में लेकर जाना है वीरवार को, शुक्रवार को मुझे एक रिश्तेदार या फ्रेंड के घर लेकर जाना है, शनिवार को कहीं मंदिर, चर्च या किसी भी रिलीजियस प्लेस। लाइकवाइज ये आप अपनी सहूलियत से बनाइए। इसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन टाइम टेबल। ये मैंने चीज़ कॉइन की, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को दी, मेरे वो पेरेंट्स बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके लॉजिक समझिए। एक फिक्स टाइम, मान लीजिए शाम को 5 से 6:30 बजे सपोज, पहले तो 5 बजे जाना है, ये बच्चे को पता चलता है, वो 4, 4:30 बजे शुरू होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से जाएगा, मान लो 5 बज गए, आपने चलो आज क्या है, मंडे है, आज कौन सा डे है, रेस्टोरेंट डे है, ठीक है चले जाइए रेस्टोरेंट में। अगले मंडे भी रेस्टोरेंट में जाना है, लेकिन दूसरे रेस्टोरेंट में, तीसरे मंडे तीसरे रेस्टोरेंट में, मतलब वैरायटी देनी है, फिक्सेशन नहीं चाहिए। मंडे को रेस्टोरेंट में जाना है ये समझ आता है, लेकिन एक ही रेस्टोरेंट में जाना है ये नहीं समझ आता। ट्यूसडे को ग्रोसरी स्टोर में जाना है तो अगले ट्यूसडे दूसरे में, अगले ट्यूसडे तीसरे में, वैरायटी कर दो। इससे क्या होगा, इससे एक तो उसको नयापन मिलेगा,
हर रोज उसको कुछ नयापन मिल रहा है। दूसरा, उसको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेन के अंदर सर्किट्स बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरा, उसको एक्सप्लोरेशन मिल रही है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग तरीके की चीजों को देख रहा है। एक्सप्लोरेशन से चौथी चीज क्या होती है? एडेप्टेबिलिटी, मतलब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूं डिफरेंट सेटिंग्स में। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये नहीं हाँ इसको हम पार्क में ले जाते हैं, हाँ हम तो रिश्तेदार के घर भी ले जाते हैं, मैं क्या मना कर रहा हूं। स्ट्रक्चर है क्या? मंडे ट्यूसडे वेंसडे है क्या? 5 से 6:30 बजे तक है क्या? कोई भी चीज जब हम एक डिसिप्लिन से करते हैं तब उसका रिजल्ट आता है। और ये रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आ जाएगा, 4 महीने 6 महीने करना पड़ेगा इसका रिजल्ट, क्योंकि तब तक वो सर्किट्स बनने शुरू होंगे। और ये चीजें जब एक बार होनी शुरू हो जाएंगी तो आप जब इसका फायदा देखेंगे तो अपने आप मोटिवेटेड फील करेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट पैसे दे दिए, थेरेपी दे दी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। थेरेपी एक टूल है, जस्ट एक टूल। हाँ ठीक है, ओके, उसको बोलो कि बेटा आज फोन नहीं मिलेगा, फोन तभी मिलेगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। तो टीवी हटा दो, टीवी का पीछे से तार निकाल दो, खराब हो गया टीवी। ये समझा तो रहा हूं, अकेला क्या करेगा, समझा तो रहा हूं। इसमें अभी और चीजें हैं, मैं बता रहा हूं। अभी ये तो मैंने एक तरीका बताया, सिर्फ 1.5 घंटे का। 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल सेटिंग में जरूर भेजना है, कम से कम 2 घंटे के लिए उस बच्चे की स्ट्रक्चर्ड थेरेपी डेली जरूर होनी चाहिए। 2 घंटे के लिए पेरेंट्स की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो आधा घंटे के 4 क्लासेस लगाएं, चाहे 15-15 मिनट के 8 क्लासेस लगाएं। घर में अगर 4 लोग हैं तो 2-1 2-1 2-1 2-1 करके लगाएं। इसके बाद उस बच्चे की सोशलाइजेशन है। इसके बाद उस बच्चे को किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, साइकिलिंग हो, स्केटिंग हो, स्विमिंग हो, या जो भी उसकी हो, एकेडमी के अंदर, कोच के अंदर 1 घंटे से 1.5 घंटे वो करना है। कहां है वो अकेला? 2 घंटे स्कूल गिनो, 2 घंटे थेरेपी, कितना हो गया? 2 घंटे पेरेंटिंग, कितना हो गया? 1.5 घंटे की स्कूलिंग स्पोर्ट्स हो गई, 7.5। 1.5 घंटे का मार्केट वाला वो टाइम टेबल हो गया। नो, उसे अपना टाइम भी तो कुछ दोगे कि नहीं दोगे? 24 में से 10-12 घंटे वो सो रहा है, हो गया पूरा दिन। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं ना आउट ऑफ रिस्पेक्ट सच में मानता हूं, जिसके सिर पड़ती है उसको पता होता है, एक टाइम के बाद आप थक जाते हैं, एक टाइम के बाद आप बर्नआउट होता है आपका, एक टाइम के बाद आपकी उम्मीदें खत्म होने लग जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं और अगर हमें थोड़ी भी पॉजिटिविटी मिलती रहेगी ना, हम कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा हर अगले 1.5-2 महीने के बाद पिछले 1.5-2 महीने से बेहतर होता जा रहा है, बिकॉज मैं एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूं। हमारी अभी तक की अप्रोच क्या रहती है? स्कूल चला गया, 9 बजे से 2 बजे तक, चल मैं अपने सारे काम निपटा लूं, क्योंकि उसके बाद तो मैं सिर्फ उसके जैसे हूं, उसके लिए हूं। हम वो टाइम पीरियड ऐसे समझते हैं कि वो सिर्फ हम रिलैक्स हो गए हैं अभी हम, क्योंकि आते ही तो मुझे उसके साथ ही लगना है, तो अभी पहले वो कर ले जितना है, चल उसका स्कूल बल्कि 3 बजे तक होता है तो और अच्छी बात है। इस अप्रोच से बाहर निकलना पड़ेगा। जब भी मैं ये बात कर रहा हूं तभी यही बात समझ लो, आज की आपकी जरा सी भी दिक्कत आपकी जिंदगी भर का आराम बन सकती है। आज की थोड़ी सी भी आराम आपकी जिंदगी भर की दिक्कत बन सकती है। एंड द चॉइस इज योर्स। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जो मैं कह रहा हूं, मेरे यहां खड़े होकर मुझे सिर्फ मुंह ही हिलाना है। जिस परिवार ने, जिस मां ने, जिस बाप ने, जिस बच्चे के साथ काम करना है, वो मुझे पता है कि करना कितना मुश्किल है। बट अब मुश्किल है तो क्या अभी तक आपने मुश्किलें नहीं झेली? सिर्फ अब मैं ये कह रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर से झेल लो। लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए तरीके से चलते हैं। सिर्फ थेरेपिस्टों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, अपने आप को एम्पावर करेंगे। थेरेपी सिर्फ 2 घंटे के लिए बहुत है, करवा दीजिए। थेरेपी कोई दवाई नहीं है कि सुबह गए मुंह में डाल दी और सारा दिन चलती रहेगी। थेरेपी एक अप्रोच है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम आप लोग सीखिए, वो सिस्टम आप लोग घर पे चलाइए, क्योंकि मैक्सिमम समय बच्चा घर पे रहता है। ये क्या, वहां जाता है ये ABC लिख लेता है, वहां जाता है ये डॉट टू डॉट कर लेता है, नहीं चलेगा। वो एक स्ट्रक्चर है। डॉट टू डॉट करना, ABC लिखना एक बाय प्रोडक्ट है, वो मेन टारगेट नहीं है हमारा।
इसको इस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। सो एक स्ट्रक्चर बनाइए, बहुत मुश्किल है आई नो, लेकिन जितना मैंने बोला है उसके हिसाब से ही सोच लीजिए कि आपको 9 घंटे का तो एक रफ एस्टिमेशन मैंने दे ही दिया, और ये जरूरी नहीं कि आपने इसी हिसाब से चलना है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लगाइए, अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, हो जाएगा। कीजिए तो सही, एक बार दोबारा करना पड़ेगा, एक बार नए सिरे से करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मेरा बच्चा और बड़ा होता जाएगा, और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, बिहेवियरल इश्यूज और आ जाएंगे, ईश्वर करे आप हमेशा उसके साथ रहें, लेकिन ये सच नहीं है। इसलिए आप अभी जितना कर सकते हैं, आई नो आपने बहुत कुछ किया है, नहीं किया होता तो आज 8, 10, 12 साल, 15 साल, 17 साल में कहां मेरे से आप बात कर रहे होते, क्यों यहां आए होते। आई नो, आई रिस्पेक्ट दैट, बट बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना है और करना है, ठीक है। सो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाइए, मुझे लगता है कि हो जाएगा। आप लोग अभी बाद में